हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसे हैं, हमारे वन वेरिएबल के हैं। और ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि रियल एंड कैलकुलस वाले जो भी सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके पीवाईज क्यूज में आपको इसके क्वेश्चन आराम से बहुत सारे देखने को मिलेंगे कंबाइंड विद द कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है ये हम 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज के एक लेक्चर होगा और एक इसके बाद वाला लेक्चर आएगा। इसमें जितने भी पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस और जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं क्वेश्चन, उनकी एक एक वेराइटी हम समझेंगे और हम उनको कैसे और क्या बातों को ध्यान रखते हुए हमको सॉल्व करना है उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे पास एक सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन है तो कोई डोमेन से कोडोमेन में जा रहा होगा, तो ये क्लोज्ड ए बी से आर पे जा रहा है। अब सबसे पहली कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, जिस पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट जो सी है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, डोमेन के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। अगर जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को दी है और वो डोमेन के अंदर नहीं है तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट कंडीशन बन जाती है। तो फंक्शन जिस पे भी आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। अब फंक्शन इस पॉइंट पे क्या कहलवाना चाह रहा है, अपने आप को डिराइवेबल कहलवाना चाह रहा है। तो फंक्शन कब होगा डिराइवेबल, जब वो कुछ कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो क्या होना चाहिए, जैसे जैसे x कहाँ पे टेंड करेगा, c पे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, c पे चेक करनी है। इसलिए x की लिमिट भी कहाँ पे मूव करनी चाहिए, c पे मूव करनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। और ये पूरा फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे और इसकी आप क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। और अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब कोई फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, देन आप बोलेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये जो लिमिट वैल्यू होती है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू में एफ डैश ऑफ सी। और एफ डैश ऑफ सी अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो एफ डैश ऑफ सी भी मिलेगा आपको, मतलब ये डेरिवेटिव कहला जाएगा एट सी, डेरिवेटिव एट सी ऑफ एफ। तो एफ का सी पे क्या डेरिवेटिव होगा, वो इसकी लिमिट वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप इस मेथड को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एच वाली मेथड को भी लगा सकते हैं। यहाँ एच मतलब होता है डेल एक्स, एक छोटे सा वैल्यू ले लेते हैं और उसको हम जीरो की तरफ मूव कराते हैं। तो एफ ऑफ एक्स सी प्लस एच माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एच। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच पे लिमिट अप्लाई करते हैं और हमेशा यहाँ जो लिमिट होती है वो जीरो पे ही अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस पे देखना हो आप उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जिस पे आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट सी चेक करनी है तो यहाँ पे वो वैल्यू बदलेगी, सी प्लस में एच आ रहा है। और अगर ये भी एग्जिस्ट आपका कर जाता है, मतलब फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो दिस लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू में एफ डैश ऑफ सी, मतलब वही सेम चीज है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सिंपल। अब क्योंकि आप लिमिट चेक कर रहे हैं तो कभी कभी फंक्शन कैसा होता है, ब्रेक फंक्शन होता है। ब्रेक फंक्शन है तो मतलब सी के लेफ्ट में कोई दूसरा बिहेवियर होगा, सी के राइट में कोई दूसरा बिहेवियर होगा। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है तो वहां पे आपको मैंडेटरली क्या लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो बाकी सारी जो गिवन कंडीशन है वो हमारी कैसी है, सेम है, कि जो हमारे पास एक फंक्शन है वो सी पॉइंट पे, जो कि सी कहाँ से आ रहा है, आपके डोमेन में से आ रहा है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाना चाह रहा है। कब कहला पाएगा, जब हमारा x टेंड्स टू c प्लस। अब ये जो प्लस का साइन है ये डिनोट कर रहा है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव को, और इसका और कोई भी अस्तित्व नहीं है और कोई भी इसकी मीनिंग नहीं है। और यहाँ पे जो f ऑफ x आप यूज करेंगे, जो भी राइट साइड में फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा होगा, c के राइट में जैसा फंक्शन बिहेव कर रहा होगा, उस f ऑफ x को आपको यहाँ पे पुट करना है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी लिमिट चेक करनी है, पूरे फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। अगर लिमिट होल्ड हो जाती है तो जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी है वो आपको मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आप ये एच वाली मेथड लगाते हैं तो आप ये प्लस का साइन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव लगा रहे हैं। यहाँ पे आप इस पे भी प्लस लगा के भी दिखा सकते हैं कि जो आप है राइट हैंड डेरिवेटिव लगा रहे हैं। तो जो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी आपको मिलेगा।
सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी बात करेंगे हम, तो बाकी सारी कंडीशन सेम है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो सी के ऊपर माइनस का साइन दिखाएंगे, और इसके अलावा ये माइनस माइनस से इसका कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है कि ये लेफ्ट वाली लिमिट लग रही है यहाँ पे। बाकी सारा हमारा फॉर्मूला एंड मेथड और बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं एच वाली लिमिट पे, और यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ सी माइनस एच हो जाता है, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी माइनस एच हो जाता है अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी, अगर ये एग्जिस्ट और फाइनाइट आ जाती है तो, ठीक है। और अगर फंक्शन लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर किसी भी फंक्शन का कैसा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू में राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी, देन ओनली द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सी। अगर ये दोनों एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी पे, ठीक है। अब नाउ एक बेसिक सा वार्म अप क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि कैसा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस जो इसका डोमेन है वो क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। हमको बताना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिराइवेबल है तो आप इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करके बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एफ ऑफ सी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर आ जाएगा फॉर द सी बिलोंगिंग्स टू द डोमेन, डोमेन के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए जिस भी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। अब क्योंकि इसको जनरलाइज्ड वे में हमको देखना है तो हम यहाँ पे फॉर एवरी सी जो कि आर के अंदर है उस पे हम बात कर लेंगे, हमको यहाँ पे सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो फंक्शन सी के ना लेफ्ट में अलग है ना राइट में अलग है, दोनों जगह पे ये सी स्क्वायर ही चल रहा है या एक्स स्क्वायर ही बिहेव कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव वाली लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, x टेंडिंग्स टुवर्ड c हम लगाएंगे, f ऑफ x माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है वो लिखेंगे, फिर यहाँ लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग्स टुवर्ड c, और फिर f ऑफ x आपका क्या है x स्क्वायर है, माइनस में f ऑफ c आपका c स्क्वायर है, अपॉन में x माइनस c आ जाएगा। इसमें a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे, तो जब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो x माइनस c इंटू में x प्लस c मिल जाएगा अपॉन में x माइनस c। तो x माइनस c एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा x प्लस c, जिसपे हम लिमिट लगाएंगे तो हमको यहाँ पे 2c मिल जाएगा। अब ये जो 2c है दैट इज इक्वल टू में f डैश ऑफ c, और ये जो 2c है वो कैसा है आपका एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जो c था वो कैसा था आपका फाइनाइट वैल्यू था जो कि r के अंदर से बिलोंग कर रहा था, देयरफॉर ये भी कैसा है आपका फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है, देयरफॉर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो आपका f है वो कैसा है, डिराइवेबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है, और उसका जो डेरिवेटिव है वो इज इक्वल टू में c पे क्या आ रहा है 2c आ रहा है, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू में 2x हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव मिल गया हमको, और ये हमको पता भी है ऐसे ही होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा बट आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो मॉड के क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, तो मॉड के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप नेगेशन लगाते हैं कि द कन्वर्स इज नॉट ट्रू ये वो, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, आगे हम एक थ्योरम में देखेंगे भी। तो अभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है हमको ये देखना है। तो जब भी कभी कुछ इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले इसको रिजोल्व कर लीजिए, सॉल्व डाउन कर लीजिए कि ये और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये माइनस एक्स और एक्स लिखा जाएगा, जब एक्स आपका नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स, और जब आपका x पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 होगा तो प्लस x मिल जाएगा। तो फंक्शन इस तरीके से हो गया। अब आपको देखने को समझ में आ रहा होगा फंक्शन अगर इंडिविजुअली देखें माइनस एक्स पॉलिनोमियल है ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एंड प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट पे। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इसका, 0। तो जहां पे भी ब्रेकिंग पॉइंट है वहीं पे हमको चेक करके देखना है कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पे फंक्शन हमारा बाय डिफॉल्ट कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे,
एट इज इक्वल टू 0 पे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ, अब यहाँ पे हमको ना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लेफ्ट में अलग है और राइट में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगा रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 नेगेटिव से शो कर देंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारा लेफ्ट में कैसा बिहेव कर रहा है, माइनस एक्स के जैसे, तो माइनस एक्स माइनस में 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अभी इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, जितना रिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम उसको रिजॉल्व करेंगे, देन ओनली अप्लाई द लिमिट। अगर ऐसे अप्लाई कर देंगे तो 0/0 का केस बन जाएगा अननेसेसरी और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जितना रिजॉल्व कर सकते हैं उतना रिजॉल्व करेंगे। इससे हमको -1 मिला, तो हमारी जो लिमिट आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वो क्या आ रही है, -1 आ रही है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव लगा लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको शायद आते भी होंगे, बट इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा एक बार, है ना, वार्म अप भी हो जाता है थोड़ा सा और क्लैरिटी भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो ये कर लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे प्लस साइड से लगा रहे हैं, मतलब राइट साइड से लगा रहे हैं, राइट साइड में फंक्शन एक्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे उस तरीके से वैल्यूज पुट कर दी है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड पे हम दिखा रहे हैं, एक्स बाय एक्स बन के आ जाएगा। तो एक्स बाय एक्स क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसका मतलब है लिमिट टेंडिंग टुवर्ड 0 पॉजिटिव 1 आ गया, और जिसका मतलब है कि हमारे को 1 मिल गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और हमने देखा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट 0 विच इज -1 is not equal to 1 which is your right hand derivative at 0, therefore जो function है is not differentiable at x is equal to 0। तो x is equal to 0 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, अदर देन ये बाकी हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये थ्योरम आपने बहुत सुना होगा और आप जानते भी होंगे इस थ्योरम को। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक फंक्शन है आपका जो कि एक इंटरवल से r पे जा रहा है और ये हैज अ डेरिवेटिव, उसके पास डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट c, जो कि कैसे है, i पे बिलोंग कर रहा है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो f है वो कंटिन्यूअस है एट c में, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो जब भी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा इसी तरीके से बिहेव करेंगे, इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, इस टाइप का फॉर्मूला बनता है। तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है, यही तो डेफिनेशन होती है हमारी किसकी, कंटिन्यूटी की। अगर ये डिनोमिनेटर हटा देते हैं तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाती है। तो ये लिंक आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी से हम कंटिन्यूटी तक पहुंचेंगे। तो हम ये नीचे वाले को हटाने या कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले की लिमिट हम 0 दिखा देंगे। तो उस कारण से हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ सी मिल जाएगा, है ना। तो वो देखते हैं किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो ये आइडिया ऑफ अ प्रूफ है, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, सिंस एफ हैज डेरिवेटिव, ये हमको गिवन है, तो जो गिवन है सबसे पहले लिख लीजिएगा, उसके भी पॉइंट मार्क्स मिल जाते हैं, और c बिलोंग्स टू i के लिए। अब देयरफॉर अगर फंक्शन इसका डेरिवेटिव इसके पास है तो इसका मतलब है f डैश ऑफ c हमारा कैसा होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, f डैश ऑफ c हमारा होता क्या है वो भी लिख लेते हैं, यहीं की यहीं पे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ c हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, यही होता है f डैश ऑफ x। और ये कैसा होगा हमारा, कुछ तो भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमारा फाइनाइट कंटिन्यूअस वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी फॉर एवरी c जो कि बिलोंग कर रहा है i के अंदर, उसके लिए। ठीक है, इतनी हो गई स्टोरी। अब नाउ फॉर x बिलोंग्स टू i, हम क्या लेके चल रहे हैं, हमको x इज इक्वल टू c पे दिखाना है, बट हम लेके चल रहे हैं कि जो x है वो c के बराबर अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा हमने एक x भी ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, हमको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तक जाना है, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी की लिमिट तक जाना है हमको, और दिखाना है कि ये जो लिमिट आ रही है एक्सटेंडिंग टूवर्ड सी पे, ये कैसी आने वाली है, 0 आने वाली है, ऐसा आपको करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे इस वाली टर्म को लेके चल रहे हैं। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड सी, यहाँ पे x माइनस सी अपॉन में x माइनस सी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस सी हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं हम, ठीक है, कर सकते हैं हम, तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे तो इतना जो पार्ट है, इतना ये डिनोमिनेटर और ये जो f वाला पार्ट है, इतने पे अगर लिमिट अप्लाई होती है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, f डैश ऑफ c के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, f डैश ऑफ c लिख देंगे, मतलब लिमिट थोड़ा बाद में लगा लेते हैं, कंफ्यूजन कम होती है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इतने पार्ट में जो पर्पल कलर से हाईलाइट किया है इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये एफ ऑफ डैश ऑफ सी आ जाता है, और बचा हुआ है क्या, एक्स टेंडिंग टुवर्ड सी पे एक्स माइनस सी, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे, ये वाला पार्ट ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो एफ डैश ऑफ सी कैसा है, आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है, इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट कोई फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसे ही आप इस पे क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी एफ ऑफ ये सॉरी एक्स माइनस सी पे अप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू में जीरो। तो जीरो में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इट विल अगेन इक्वल टू में जीरो। तो आपने सिंपली दिखा दिया कि जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी में, जो एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी है उसकी जीरो आ गई। दिस एम्प्लाइज जो लिमिट है, अब जब आप लिमिट अंदर ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लग जाएगी, और जो एफ ऑफ सी है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करके इधर भी लिख सकते हैं। तो हमने ये दिखा दिया, देयरफॉर जो हमारा एफ है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स x is equal to c belongs to the interval। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस होगी। बट द कन्वर्स ऑफ दिस है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप याद रखेंगे। बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, जो भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो कैसा है, ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, पहले तो ये जान ले, बाद में देखेंगे ट्रू है या नहीं है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, अभी हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि अगर आपका जो f है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि जो f है वो आपका कंटिन्यूअस भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल है एट सी पे तो कंटिन्यूअस भी होगा एट सी पे, ऐसा आपको थ्योरम में दिया हुआ था। अब जब हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इफ आपको दिया है कि f कंटिन्यूअस है एट c पर, तो आपको बताना होगा f डिफरेंशिएबल है एट c पर। बट हम बोल रहे हैं कि जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा जब f कंटिन्यूअस है c पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि f डिफरेंशिएबल भी होगा एट c पर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो जब भी आपको नॉट की कंडीशन प्रूव करनी होती है तो आप हमेशा एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लेके चलेंगे ऐसा फंक्शन की जो कि कंटिन्यूअस होगा सी पर, तो आपने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड एक्स, ठीक है ना, और आपको पता है इज कंटिन्यूअस एट सी बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो कोई भी, अगर आपको पता है पूरे रियल लाइन पे कैसा होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है मॉड एक्स, तो इस कारण से इसका डायग्राम ऐसा बन जाता है। तो ये पूरे रियल लाइन पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट c is equal to 0। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इस continuous at c is equal to 0 belongs to the interval but it is not differentiable at c equal to 0 belongs to the interval। अब इसको शो भी आपको करना होगा कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है,
तो इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने उसको पूरे अच्छी तरीके से शो किया है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं, मतलब इक्वल नहीं होती है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। वो वाला पार्ट आप यहाँ पे इसके नीचे पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। तो ये वार्म अप लेक्चर हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों चारों चार या तीन मेथड्स हैं उसके, चार या तीन वेराइटीज हैं, एक्चुअली मेथड तो एक ही है बट तीन या चार वेराइटीज हैं जो पीवाईक्यू में रिपीटेडली पूछे गए हैं, और एक एक दो दो क्वेश्चन उसका आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे एक साथ एक ही बार में कवर करेंगे। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका व्यू है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, या फिर जो भी आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।